हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की जो मैथ आपकी है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को बच्चा लेके चल रहे हैं। ठीक बेटा। और हम लोग चैप्टर 3 को एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट करा चुके हैं। ये 3.2 चल रही है। 3.2 में कल हमने आपको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से 3 क्वेश्चन लगवाए थे जो कि 4 मार्क्स के थे। 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन लगवाए थे। बेटा आज भी हम आपको जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो 2 या 4 नंबर से कम के नहीं होंगे। ठीक बेटा। आज हम इस प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज 3.2 आपकी जो प्रतिस्थापन विधि से है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देख लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें ये कुछ नहीं कहा है कि किस विधि से करना है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसको करेंगे। ठीक बेटा। अब देखो बेटा, 2020 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है और 2024 में आया हुआ है और 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर 4 में ना आया तो 2 से कम में नहीं आएगा। खैर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2 कोई संख्याएं हैं और उनका अंतर 26 है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कर दीजिए। ठीक बेटा। तो कह रहा है वो संख्या ज्ञात कर दो कि उनका अंतर 26 हो जाए और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। माना बच्चा, क्या माना? माना पहली संख्या x है। हमने पहली संख्या को x मान लिया बच्चा। ठीक, अब देखो तथा दूसरी संख्या मेरे बच्चा क्या मानी? y मान ली हमने, y है। ठीक बेटा, ये हमने 2 संख्याएं मान ली हैं। पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या बच्चा हमने y मानी है। अब देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 शर्तें दे रखी हैं आपको हैं। पहली शर्त में ये है कि 2 संख्याओं का अंतर x माइनस y आप करेंगे तो 26 आएगा, यही कह रहा है। भाई आपने संख्याएं ऑलरेडी मान ली हैं, तो हम जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी प्रथम शर्तानुसार डाल के लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार मतलब फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया है बच्चा? फर्स्ट कंडीशन ये दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, संख्या हमने मान ली है, अंतर में क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर 26। यही तो हो जाएगा। भाई अंतर पूछा है तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए। इसका मतलब x जो है वो संख्या बड़ी है ना। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो कह रहा है दूसरी शर्त में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम डालते हैं द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। क्या है सेकंड कंडीशन? क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन ये है कि पहली संख्या बच्चा जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है? x, और ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक बच्चा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको हम समीकरण बच्चा 2 मान लेते हैं। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो वहाँ पे कल हम लोग क्या कर रहे थे, 2 इक्वेशन हमको दे रखी थी, तो हम पहली इक्वेशन से बच्चा x का मान निकालते थे, लेकिन हमको तो यहाँ x का मान ऑलरेडी मिल गया है। अब तो ये क्वेश्चन और आसान हो गया है। अब तुम क्या लिखोगे कि ये x का मान है बेटा, अब तुम इसमें रख दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो तुम लिखोगे समीकरण 2 से x का मान x ये जो है ये
x का मान आप क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख दें। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ऐसे ही लिख के आना अच्छे से वहाँ पे। अब समीकरण 1 को देखो क्या है। समीकरण 1 है बेटा, ये देखो क्या है, x माइनस बाई बराबर 26, ठीक उतार लो। x माइनस बाई बराबर 26, ठीक। और ये x का जो वैल्यू है वो बच्चा है, यहाँ पुट कर दीजिए आप। क्या है, x बराबर 3y, तो यहाँ लिख लीजिए 3y माइनस बाई इक्वल टू 26, ठीक। अब 3 में से 1 घटाओ, क्या होगा, 2y। 2y बराबर 26। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या? देखो बेटा यहाँ 2 क्या है, गुणा में नीचे ले आओ। y बराबर 26 अपान 2, जब आप काटेंगे ये 13 बार में 2 से कट जाएगा 26। इसका मतलब y का मान हमें मिल गया है। y का मान मतलब दूसरी संख्या मिल गई बच्चा। क्या है, y का मान 13, ये हमको मिल गया है, ठीक मेरे लाल, ठीक। अच्छा अब देखो बेटा, ये y का मान अगर हम इसमें रख दें, हमें x का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो 3 है, यहाँ मान रखोगे 39 हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। समीकरण 2 क्या है, उठाओ, x बराबर 3y है ना, लिखो x बराबर 3y, ठीक बेटा। और y का मान यहाँ क्या है, 30, तो हो जाएगा बच्चा x बराबर 3 इंटू y का मान है 13। तो बेटा जब आप 3 की 13 से गुणा करते हैं क्या आता है, 39। तो बच्चा तुमको संख्याएं प्राप्त हो गई। ये क्या, कौन सी संख्या, ये पहली संख्या है, ठीक। ये आपकी संख्याएं हैं। देखो बेटा हमने क्या माना था, हमने माना था पहली संख्या को x, तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या मानी थी, देखो x, लिखो इधर x। बेटा x का मान क्या आया, 39। तो आपकी जो पहली संख्या है वो बच्चा 39 आ गई है, मतलब 39, ठीक। अच्छा अब कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, एवं दूसरी संख्या, भैया दूसरी संख्या जो है बच्चा आपकी क्या मानी था आपने, बाई माना था। देखिए बाई, अब बच्चा बाई का मान क्या आया है, बाई का मान आया ये देखो, ये 13। तो मेरे प्यारे आप लिख देना, अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13, ठीक। चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमें कैसे पता कि हमारा आंसर सही है या गलत है? बेटा ये आने वाले क्वेश्चन है सब, इसके लिए देखिए हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे 2 शर्तें दे रखी हैं, वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। देखो पहले दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याएं हमारे सामने आई हैं 39 और 13। तो पहली कंडीशन क्या है,
39 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो मेरे प्यारे 26 आ जाएगा। पहली शर्त सही है, इसका हम सही जा रहे हैं। ठीक, दूसरी देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब आप देखो भाई, एक संख्या 13 आई है और बच्चा दूसरी संख्या 39 आई है, तो मेरे लाल ये 3 गुनी है, 3 गुनी है या नहीं है, इतना हम पूछ रहे हैं आपसे हैं। यस, 3 गुनी है, मतलब हमारी दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई हैं कि इनका अंतर जो है बच्चा 26 है और जो संख्या का 3 गुना है वो भी हमारा फॉलो हो रहा है कंडीशन, तो हमारा आंसर सही है। ठीक बेटा, हमने कुछ नहीं किया था, हमने ये किया था कि संख्याएं मान ली थी बच्चा, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। फिर हमने पहली कंडीशन देखी कि क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। हमने संख्याएं मान ली थी, हमने इनका डिफरेंस कर दिया, x माइनस वाई बराबर 26, इतना कर दिया। ठीक, दूसरी शर्त देखो, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि पहली संख्या, एक संख्या जो है बच्चा दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो x बराबर 3y हो गया। ठीक, यहाँ से आपने मान रख दिया समीकरण 1 में, हमें y का मान मिल गया, y का मान हमने उठाया और ये समीकरण आपकी 2 में रख दिया, यहाँ पे x का मान मिल गया। ठीक बेटा, हमने आपको प्रूफ करके पूरा दिखा दिया, चेक कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक बच्चा, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा, खूब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, खूब तबीयत से आता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक, देखो बेटा, थोड़ा आपको हम समझा दें पहले, आप हालांकि 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, है ना, सबको सब पता है, लेकिन फिर भी देखो बेटा, संपूरक कोण, संपूरक कोण, ये संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण बच्चा, संपूरक कोण क्या होते हैं? 2 ऐसे कोण जिनका जो टोटल है वो 180 डिग्री है, ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, अब पूरक में क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री आता है, लेकिन हमें यहाँ पे संपूरक कोणों से लेना देना है। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात करिए। कह रहे ठीक, दोनों कोण ज्ञात करने हैं, बड़ा और छोटा कोण। तो बेटा जब 180 डिग्री है 2 कोणों का मान संपूरक में, मान लिया हमने एक कोण x है, माना हमने एक कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा बच्चा? बच्चा हो जाएगा 180 माइनस x। बात समझ में आई? अब देखो चेक भी कर लिया करो कि हमने जो माना है, सेट किया है, वो सही है या नहीं है। देखो हमने क्या कहा, जोड़ने पे 180 आएगा, इनको जोड़ लो, x प्लस 180 माइनस x। यहाँ आप देखो बेटा, x एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में कट जाएगा, क्या बच्चा? 180 डिग्री। इसका मतलब जो हमने माना है वो बिल्कुल सही माना है ना। ठीक, तो कोट पूरक, संपूरक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक बेटा, अब हम क्या करते हैं, हल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मानते हैं, माना क्या माना, 2 कोण दिए हैं बड़े छोटे, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण जो है वो मेरे प्यारे x है। ठीक, बड़ा कोण हमने मान लिया, तथा छोटा कोण बच्चा कितना है, हमने y मान लिया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी है ना। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो है
भाई संपूरक कोणों का योग हमने आपको बता दिया था कि उनका दो कोणों का योग 180 होता है। तो आपने कोण मान लिया ना, तो इनका योग 180 होता है। आप लिख दीजिए, क्या लिखिए, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख भी लेना, ठीक, क्योंकि संपूरक कोण है इसलिए इन दोनों का योग जो है 180 आया है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब इसके बाद बच्चा देखो, कंडीशन दी है कि कंडीशन ये दी है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम यहाँ पे बच्चा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या माना था, x, ठीक, और कह रहा 18 डिग्री अधिक है किससे, छोटे कोण से। अब बेटा यहाँ पे बताओ, एक बात तो पक्की है, 18 डिग्री अधिक है तो 18 यहाँ आएगा, 18 इधर प्लस में आएगा। देखो बेटा ये हमारी ट्रिक है, हमेशा हमेशा। अब यहाँ देखो, हमने बाई क्या माना था, छोटा। चाहे तुम्हें जोड़ना हो चाहे तुमको गुणा करनी हो तो मेरे लाल हमेशा छोटी संख्या तरफ चले जाना, तो हो जाएगा बाई प्लस 18। शायद सबको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको समीकरण बच्चा आप दो, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। यहाँ तक किसी कोई समस्या, संपूरक का हमने पूरा बताया, संपूरक क्या होता है। इस वजह से x प्लस वाई 180 हो गया। कंडीशन दी है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री है, ये भी हमने आपको समझाया। 18 किधर लिखा जाता है ना भाई। अगर आपने 18 इधर कर दिया तो फिर तो ये 18 18 36 और बड़ा हो जाएगा। ठीक, हमको इसके बराबर करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दें। लिखिए, समीकरण 2 से x का मान किसमें, समीकरण बच्चा 1 में रखने पर। रखते हैं भाई, रखो, समीकरण 1 उठाओ और उसमें x का मान रख दो। समीकरण 1 क्या है मेरे बच्चे, समीकरण 1 जो है वो आपकी ये आई है, x प्लस वाई बराबर 180। ये देखो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये तो आया था। अब यहाँ पे लिखा है कि ये x का मान की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे रखिए, क्या है, वाई प्लस 18। तो यहाँ लिखिए इसके नीचे वाई प्लस 18, फिर इधर बचा प्लस का वाई बराबर, ठीक, 180 डिग्री। अब देखो बेटा, खूब ध्यान से देखो, एक बाई कितने हुए, 2y, ठीक। 18 इधर है, इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। देखो बेटा, अब इधर क्या हुआ, 2y बराबर, जब आप 180 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 162। ठीक, अब आप 2 गुणा में नीचे ले आओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक बेटा, नीचे ले आओ तो बाई का मान तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से। बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर में आएगा। बाई बराबर, देखो 162 इधर है और आप 2 नीचे ले आओ तो बाई का मान कितना आ गया, आप 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 1 मतलब 81 डिग्री। ठीक,
काट पाओगे? बहुत आसान सा है यार, 2 से भाग करना केवल है। ठीक, तो तुम्हें यहाँ बच्चा बाई का मान मिल गया, और बाई हमने क्या माना था? छोटा कोण माना था। ये तुम्हें छोटे कोण का मान पता लग गया है। अब तुम अगर बहुविकल्पी आ जाए तो तुम यहीं से देख के बता दोगे कि x का मान क्या आएगा। भाई 180 में से घटा देना इसको, ठीक, तो 99 आएगा। खैर, अब हम लोग बच्चा क्या कर सकते हैं? अब हम लोग जो है बाई का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रख दें। ठीक, देखो बाई का मान समीकरण 1 में रख दें। हम क्या कह रहे थे कि बाई का मान जो आया मेरे लाल, आप इसमें रख दें, आपको मिल जाएगा। देखो 180 में से इधर घट जाएगा, ये रखो, लिखो पहले कि बाई का मान समीकरण किसमें? 1, ये देखो ये में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक मेरे लाल, अब देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है x + y = 180। x + y = 180, कोई दिक्कत? ठीक, अब y क्या है? 81 डिग्री। x + y का मान क्या है? यहाँ रखिए 81 बराबर 180 डिग्री। ठीक बेटा, अब 81 इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हुआ? x बराबर 180 माइनस 81 डिग्री। तो जब आप घटाएंगे, जब आप घटाएंगे इसको, तो यहाँ क्या आया? 99। x का मान बच्चा 99 आ गया है। तो हमें x के और y के मान पता लग गए। x, और तुमने x क्या माना था? तुमने x को माना था मेरे लाल बड़ा कोण। देखो ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो हम लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण बराबर, देखो इधर बड़ा कोण क्या माना था? x का मान क्या है? इधर रखो 99 डिग्री। ठीक बच्चा, तुम्हें बड़ा कोण 99 डिग्री आया है। समझ में आई कहानी? और आ जाओ आगे। तथा या एवं छोटा कोण क्या माना था? बाई, लिखो बाई का मान क्या आया है? 81 डिग्री। ठीक, 81 डिग्री, यही आपके कोण हैं। छोटा कोण का मान निकाल दिया हमने, बड़े कोण का मान निकाल दिया। ठीक बेटा, और इससे ज़्यादा इस प्रश्नावली में से बच्चे नहीं आता है, आप ये मान के चलिए। ठीक मेरे लाल, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या इसने कंडीशन रखी है? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब तुम देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। देखो 99 और 81 का जो डिफरेंस है वो 18 आएगा। आप देख लीजिए, है ना? 99 में से अगर तुम 81 घटाओगे तो मेरे प्यारे कितना आएगा? 18 डिग्री। ठीक, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, और 9 में से 8 गया 1, तो ये कंडीशन भी तो फॉलो हो रही है। इसका मतलब हमारे जो मान आए हैं ना छोटे कोण और बड़े कोण के, वो बिल्कुल सही आए हैं। तो मेरे बच्चे आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। हमको थोड़ा सा गले में परेशानी है, दिक्कतें हैं, और इस प्रश्नावली को आज हम जो आपकी 3.2 लेके चल रहे हैं, जो आपका प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका है, वो प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 फिनिश करते हैं। कल भी हमने आपको लगवाए थे। आज बेटा ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं, हर हाल में ये आते हैं। ठीक, संपूरक हमने बताया क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। ठीक।
ठीक, हमने आपको चेक करके भी पूरा बता दिया कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कल से बेटा जो आपका जो समीकरणें आपको दी होती हैं ना, एक तो मेथड ये हो गया प्रतिस्थापन विधि का, ये हमने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग आपकी जो प्रश्नावली है 3.3, जिसमें हम विलोपन विधि को सीखेंगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको सब 6 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको रखे मिलेंगे। एलिमिनेशन मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, पूरी मैथ में इसका इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे। ठीक मेरे लाल, और एक बात सुन लो, पढ़ना शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी तुम्हें, हमें नहीं आएगी। ठीक, कल मिलते हैं।